निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं यूके पीएससी का कोई क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर और इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे वो मैं आपको करवाऊँगी। और ये बेसिकली मैथ्स के पार्ट वाले क्वेश्चन है और मैथ्स में वो पार्ट है जहाँ कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ बेसिक मैथ्स के फंडे से क्वेश्चन समझ के हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। टीमों की संख्या कितनी है? 10। फाइनल मैच से पूर्व हर टीम को अपनी हर प्रतिभागी टीम से एक मैच खेलना है और फाइनल मैच से पूर्व कितने मैच खेले जाएंगे, ये हमको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो टीमें कितनी हैं? 10। ठीक है, और हर टीम को क्या करना है? हर प्रतिभागी टीम से एक मैच खेलना है। हमें टोटल मैचों की संख्या निकालनी है। अब आप इसका बेसिक समझिए, 10 टीमें हैं तो पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। तो पहली टीम क्या करेगी? बाकी 9 टीमों से मैच करेगी। ठीक है, तो 9 मैचों की संख्या हो जाएगी। अब जो दूसरी टीम है, पहली और दूसरी का मैच हो चुका तो पहली टीम से मैच नहीं करेगी बल्कि बाकी 8 टीमों के साथ मैच करेगी। तो दूसरी टीम के जो मैच अब रहेंगे वो है 8 मैच। ठीक है, पहली टीम जो मैच खेलेगी बाकी की 9 टीमों से मैच करेगी तो 9 टीम हो जाएंगे। दूसरी टीम जब मैच खेलेगी तो पहले से खेल चुकी है वो, तो अब वो बाकी 8 टीमों से मैच करेगी तो 8 मैच हो जाएंगे। अब जो तीसरी टीम है, पहली और दूसरी से उसके मैच हो चुके हैं तो वो बाकी की 7 टीमों से मैच करेगी। तो आने वाले टाइम में तो अब ये 7 मैच करेगी। इस प्रकार आगे बढ़ के 6 मैच, यानी चौथी टीम 6 मैच खेलेगी, पांचवी टीम 5 मैच खेलेगी, छठवीं टीम आपके 4 मैच खेलेगी, सातवीं टीम आपके 3 मैच फिर से खेलेगी, नए मैच खेलेगी, और आठवीं टीम 2 मैच, और नौवीं टीम जो है आपके लास्ट में कितनी टीमें हो रही हैं? पहली टीम ने 9 मैच, दूसरी टीम ने 8, तीसरी ने 7, चौथी ने 6, पांचवी ने 5, छठवीं ने 4 मैच खेले, सातवीं ने 3 मैच खेले, आठवीं ने 2 मैच खेले और नौवीं ने 1 मैच खेले। जो 10वीं टीम अब बचेगी, 10वीं टीम के सलो के जो साथ सारे टीम मैच खेल चुकी है तो वो अलग से कोई मैच अब नहीं खेलेगी। तो कुल मैचों की संख्या हम इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो क्या होगा, जो पहली टीम होगी वो 9 टीमों के साथ मैच खेलेगी तो हर टीम का एक एक मैच अभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी टीम जो है उसकी पहली टीम से मैच हो चुका है, अब वो बाकी की 8 टीमों से मैच खेलेगी। ठीक है, तीसरी टीमों के जो मैच हैं वो पहले और दूसरी से हो चुका है तो वो क्या करेगी? बाकी की 7 टीमों से मैच खेलेगी। आपको मैं इस तरह से बता दूं कि छोटे फॉर्म में ABCD 4 टीमें हैं। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है? हर टीम को दूसरी टीम से मैच खेलना है। ठीक, अब पहले A वाली टीम को लेते हैं। A B से भी मैच खेलेगी, C से भी मैच खेलेगी और D से भी मैच खेलेगी। तो A जितने मैच शुरू में खेलेगी, 3 मैच हो चुके हैं। अब हम B की तरफ जाएंगे तो A और B का मैच तो हो चुका है क्योंकि एक ही मैच खेलना है एक टीम को दूसरी टीम के साथ। तो A और B का मैच हो चुका है। अब B क्या करेगी? C और D के साथ मैच खेलेगी। तो B अब आगे कितने मैच खेलेगी? 2 मैच खेलेगी। C वाली टीम के साथ A और B खेल चुके हैं तो एक एक मैच इनका हो चुका है। अब C किसके साथ खेलेगी? सिर्फ D के साथ खेलेगी, यानी 1 मैच। और D के साथ A B C तीनों मैच खेल चुके हैं तो अब नया मैच नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल मैच आपके कितने हो गए हैं? 6। तो मैंने ABCD करके आपको छोटी टीम 4 टीम बना के आपको समझा दिया है। तो क्या करते हैं, इनको हम सबको जोड़ लेते हैं और टोटल हमारा 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इन सबको ऐड करके हमारा आंसर आता है 45। यानी जो एक क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें फाइनल मैच से जो पूरा मैच खेले जाएंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 45 हो जाएगी। मैंने आपको शुरू में जब मैं आपको स्टार्ट करी थी आपको बताया था कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पार्ट अगर आपको अच्छा करना है तो बेसिक मैथ से क्वेश्चन तो आपको आएंगे इसमें, तो आपको थोड़ा सा ये मैथमेटिकल पार्ट में प्रैक्टिस फॉर्मूला वगैरह और नया सीखने की ज़रूरत अभी नहीं है। थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी है मैथमेटिकल पार्ट में, आपका जो पार्ट है ये अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। मैथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, थोड़ा बहुत स्क्वायर वगैरह आपको ये करने पड़ेंगे मैथ्स वाले पार्ट में, तभी आप थोड़ा सा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी वाला ऑप्शन 45। कहीं और क्वेश्चन मैंने देखा था तो 14 टीमें 13 टीमें इस तरह से हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर 14 है तो आप 13 से स्टार्ट कर लीजिएगा, 13 + 12 + 11, कुछ फॉर्मूला नहीं। देखो 10 टीमें हैं तो आप 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। जितना भी आपको इस प्रकार का अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे, जितनी टीमें हैं उससे एक कम करके स्टार्ट करेंगे। ये फैक्टोरियल वाला पार्ट होता है जो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से आपको करवाया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या व उसके व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 8 सही 1/2 है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? अब अलजेब्रा के मेथड से मैं आपको इसको करवाऊंगी। अगर आप बेसिक अलजेब्रा मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिक संख्या क्या लेते हैं, संख्या माना x, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल 1/x। अब इसका 4 गुना तो 1/x × 4 कर लेंगे। अब क्या बोला है, इनका योग करना है, तो x + 4/x और कितना दिया गया है 8 सही 1/2, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं हम, अब आगे इसको बढ़ाएंगे। x हमने एलसीएम लिया तो x की मल्टीप्लाई x में करके x² + 4/x बन गया है। और अब ये 8 दूना 16 और +1 17/2 ये बन गया है। अब इसको ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इसमें करना है, तो ये बन जाता है 2x² प्लस ये 4x बाई मिस्टेक हो रखा है, मल्टीप्लाई करना आप जानते होंगे, 2 की गुणा x² + 4 में करना है। तो जहाँ पे मैंने 4x लिखा है यहाँ पे आपका 8 हो जाना है, और x की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो ये 17x बन जाता है। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c के फॉर्म में इस इक्वेशन को हमने अब पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2x² - 17x, ठीक है। इस 17x वाला जो bx वाला पार्ट है वो बीच में होता है, तो 2x² 17x इधर प्लस में है तो ये बन जाएगा 2x² - 17x। मैंने यहाँ पे 8 करेक्ट कर लिया है, 2x² + 8 बनेगा, ठीक है। तो 2x² - 17x + 8 = 0, ये हमारा बन गया है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हम क्या करेंगे, इसको ax² + b + bx + c वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करें। तो क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लाई यानी 2 और 8 की मल्टीप्लाई करी तो 16 आ गया है, ठीक। अब 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका आंसर प्लस माइनस करके 17 आए, तो 16 और 1 को ऐड करके 17 आता है। तब हम क्या करेंगे, 2x² माइनस ब्रैकेट में 16 + 1 लिखेंगे, 17 को हमने 16 + 1 लिख लिया, +8 = 0 है, ठीक है। आगे इसको बढ़ाएंगे, 2x² - 16x - x और +8 = 0 हो गया है, ठीक। अब आगे देखते हैं, 2x हम इसमें कॉमन कर लेते हैं पहले वाले पार्ट में। 2x जब हम कॉमन करते हैं ब्रैकेट में बचता है हमारा x - 8, और इधर वाले पार्ट में कुछ कॉमन नहीं तो 1 को कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट में बचता है x - 8। अब थोड़ा सा आगे स्पीड से करेंगे तो x - 8 एक बार कॉमन होता है और 2x - 1 दूसरे ब्रैकेट में आता है। तो इस प्रकार x की जो वैल्यू आती है 8 और 1/2 x की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है। 8 और 1/2 2 वैल्यूज हमें x की दिख गई हैं। अब हम इसको चेक, अलजेब्रा वाला पार्ट जो होता है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें हम चेक भी कर सकते हैं हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो पहला आंसर मेरा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमने सही किया है, तो हम संख्या लेंगे 8, यानी संख्या अगर हमने 8 कर दी और उसका हमने व्युत्क्रम क्या किया 1/8, ठीक है। तो हम पहली संख्या मेरे पास क्या है 8 है, तो 8 का हम संख्या लेंगे और उसका व्युत्क्रम हम क्या करेंगे 1/8, ठीक है। और 1/8 का हम 4 गुना करेंगे तो वो क्या बनता है 1/2, और 8 और 1/2 को ऐड करते हैं तो 17/2 बनता है, यानी 8 सही 1/2 वो हमारा बन जाता है। तो यानी हमने बिल्कुल सही किया है, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आया है।
अब 1/2 को भी अगर हम चेक करने की कोशिश करें कि हमारा जो 1/2 वाला आंसर है, सेकंड आंसर, वो सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, संख्या क्या है हमारे पास 1/2। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, अभी आंसर में आया था। मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 1/2 है, उससे भी हम इसे चेक कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन से भी मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम पहले ऑप्शन देखते हैं तो संख्या 8 है, 8 का व्युत्क्रम 1/8 और उसका 4 गुना 1/2। तो 8 को 1/2 से जोड़ा, 17/2 आ गया। ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ कि x वाला अब पार्ट हट गया है। अब मैं ऑप्शन से यानी आंसर से क्वेश्चन को चेक कर रही हूँ। अब हम आंसर को ऑप्शन से आंसर फाइंड कर रहे हैं। तो पहला तो हमारा 8 सही आ गया है। अब 1/2 अगर वो संख्या है तो 1/2 संख्या है, उसका व्युत्क्रम 2 और 2 का 4 गुना 8 है। इनको भी ऐड करते हैं 1/2 और 8 को, तो क्या आ जाता है, ऐड करके 8 सही 1/2। यानी अगर हम x वाला पार्ट ना करें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a वाले ऑप्शन को चेक करेंगे जिसमें 2 आंसर हैं, 8 और 1/2। मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जब हम क्या करते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन से हमें आंसर मिल गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, ऑप्शन से माना हमने यहाँ संख्या ली है, ऑप्शन ए चेक करा है कि कहीं वो आंसर 8 और 1/2 तो नहीं है। पॉज करके आप देख सकते हैं। दूसरा पार्ट जो मैंने किया है वो मैंने क्या किया है, ऑप्शन से आंसर को फाइंड किया है। पहले भी मैं आपको ये मेथड बता चुकी हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में ये तरीका भी काम करता है। अब इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे 1/2 + 1/3 + 1/1 + 1/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे का पार्ट है 1 + 1/4 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख करके, आपको सबसे पहले नीचे का पार्ट सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, 4 एलसीएम में आ गया है, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करके 4 बनता है और 4 + 1 5। तो ये नीचे का पार्ट बन गया 5/4। यानी अब ये क्या बन गया है, 3 + 1/5/4। 1 के नीचे का पार्ट क्या बना है, 5/4। तो ये बना है 3 + 1/5/4। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में अगर हर में अगर कोई भिन्न आती है, डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, उलट जाता है। तो ये आगे बन जाएगा 3 + 4 सबसे ऊपर चला जाएगा अंश में या न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 3 + 4/5। 5 एलसीएम है, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 और 15 + 4 आपका 19 बनता है और आगे ये बन जाता है आपका 19 + 5। अब ये 2 + 1/3 वाले जो पार्ट था ये 19/5 में कन्वर्ट हो गया है। आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, 2 + 1/19/5। ठीक है, 19/5 भी एक फ्रैक्शन है, फिर से डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ गया है हर में, तो ये उलट जाएगा, यानी 5 कहाँ चला जाएगा आपके अंश में। तो ये बनेगा 2 + 5/19। 19 एलसीएम आएगा और 19 का 2 से मल्टीप्लाई करके 38 और 38 + 5 आपका 43 बनता है। अब ये टोटल जो नीचे का डिनोमिनेटर था ये बन गया है 43/19। अब हम लास्ट में सॉल्व करेंगे 1/43/19 और डिनोमिनेटर में फिर से फ्रैक्शन है तो 19 जाएगा सबसे ऊपर न्यूमरेटर यानी अंश में, आंसर आएगा 19/43। तो ए ऑप्शन जो है जिसमें 19/43 आंसर दिख रहा है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई ट्रिक नहीं लगाई, बिल्कुल मैथ्स के बेसिक तरीके से ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। आप इसी तरह मैथ्स के बेसिक मैथ्स का पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, कोई इसमें ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई स्पेशल तरीका अप्लाई नहीं किया गया है। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो काम, समय और चाल का क्वेश्चन है ये मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, और ट्रेन वाला एक क्वेश्चन और आ रहा है ये भी मैं आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन क्वेश्चन के लिए पूरी एक क्लास चाहिए होती है। आप जब अच्छी इसमें 10-12 क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस के कर लेते हैं तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। रेलगाड़ी के क्वेश्चन हैं, आपके घड़ी वाले क्वेश्चन हैं, तो इनके लिए अगर आप डिमांड करेंगे तो हम एक क्लास करेंगे, उसके बाद ही हम इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है। 2 क्वेश्चन है ट्रेन के हैं, वर्क एंड टाइम यानी कार्य समय के, ये मैं आपको नहीं करा रही हूँ। एक बेसिक क्वेश्चन है पाई आलेख का, पाई आलेख के लिए क्या सत्य है, इस पर 100% डेटा प्रदर्शित होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पार्ट, केंद्र पर निर्मित कुल कोण 360 डिग्री से कम या अधिक हो सकता है, बिल्कुल नहीं, वो 360 डिग्री होता है। सी वाला, इसका आकार वृत्त के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इस पर 100% डाटा क्या होता है आपका प्रदर्शित होता है। एक और क्वेश्चन आपका ये बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, इस वृत्त के अंदर निर्मित अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन को आपको मैं करवाना चाहती थी, लेकिन इस क्वेश्चन का मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं, क्योंकि ये पूरा फिर मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन के मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसे कैसे करेंगे। ठीक है, वृत्त के अंदर क्या करना है, आपको वर्ग बनाना है, और वृत्त के अंदर अधिकतम आकार का जो वर्ग बनेगा, इसमें आपको कैसे करने पड़ेंगे क्वेश्चन। तो ये वर्ग बनेगा, इस वर्ग का जो विकर्ण आएगा वह वृत्त के डायामीटर यानी व्यास के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल दिया गया है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट हो जाएगा। इसके लिए भी आपको पूरी मैथ समझनी पड़ती है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि एक हफ्ता आपके पास टाइम है और अभी आप इतना मैथ्स का प्रैक्टिस करें, हैक्टिक लें, अपना दिमाग इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक मैथ्स की थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं बेसिक आपको इसका बता रही हूँ कि क्या होता है अगर कोई क्वेश्चन क्लिक कर जाए ऐसा, तो वृत्त के अंदर जो क्या होता है, अधिकतम आकार का जो वर्ग होता है उसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, वृत्त के डायामीटर यानी वृत्त के व्यास के बराबर होता है। इतना आप बेसिक समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि किसके बराबर होता है, तो वह विकर्ण क्या होता है, वृत्त के व्यास के बराबर। क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ क्योंकि पूरा मैथ्स का क्वेश्चन है, आपके पास पूरा टाइम लगेगा। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास और हैं, देखिए अभी एक क्वेश्चन है, उस पद को चिन्हित करो जो समूह से अलग है। तो समूह वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और है कुछ और है। तो इसमें क्या होता है, 3 एक जैसे होते हैं, चौथा बिल्कुल अलग होता है। तो ये तो क्वेश्चन कोई भी चेंज हो सकता है समूह वाले क्वेश्चन, तो ये भी कराने की आपको नीड नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। घड़ी वाला क्वेश्चन है, घड़ी वाले क्वेश्चन भी मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी क्योंकि इनके लिए भी कुछ फॉर्मूले लगते हैं, कुछ तरीके होते हैं करने के, तो ये भी हम अभी स्किप कर रहे हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो घड़ी और कैलेंडर का एक क्लास में आपका करवा दूंगी। अब यह जो ये फिर बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 3 आए। कुछ याद नहीं रखना है कि मैं इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सिंपल क्या है, संख्या देखनी है यहाँ से और हमें अलग अलग भाग दे के 3 शेष निकालना है। तो सबसे पहले ए वाले आंसर से ट्राई करते हैं। 4 का भाग देंगे इसमें, जब हम इसमें 4 का भाग देंगे तो आप रफ कॉपी लेके बैठिएगा, 4 का भाग खुद दे दीजिएगा। तो इसमें जो है 3 शेष बच रहा है। ठीक है, जल्दी से हम क्विकली हम इसमें क्या करेंगे, 5 का भी भाग दे देंगे। हम इसमें जब 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग दे के देखते हैं, आप भाग दीजिएगा, हम यहाँ पे भाग करके देख रहे हैं, आप फटाफट भाग आप भी दे दीजिएगा। और 5 का जब हम इसमें भाग देते हैं तो अब हम चेक करेंगे कि 5 का भाग देखिए इसमें क्या होता है, 3 शेष बच रहा है। तो 4 और 5 में तो ये क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन अभी चल रहा है। अब 6, 7, 8, 9, 10 पूरी 5 संख्याएं और बची हुई हैं। अब हम 6 से भी इसको ट्राई करते हैं फटाफट। 6 से भी जब हम इसको ट्राई करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो शेष बचता है वो शेष हमारा 5 बचता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि 4 और 5 से 3 तो शेष बच रहा है, लेकिन 6 से भाग देने पर 5 शेष बचा, यानी ए ऑप्शन नहीं है। अब हम बी वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, फटाफट 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दे के हम देखते हैं कि 3 शेष बच गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। जब हम इसमें 5 से भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि 5 से भाग दे के इसका आंसर क्या आता है। 5 से भाग दे के देखते हैं, तो 5 से भाग देंगे, आप अपनी कॉपी में भाग देते रहिएगा, भाग देना तो आपको आता ही होगा। 5 चौको 5, 5 25, और आगे बढ़ के देखते हैं इसमें लास्ट में 5 चौको 20 आएगा आपका
और यहाँ पर फिर 3 शेष बच गया, यानी 4 और 5 देने पर यहाँ पर भी 3 शेष आ रहा है। आगे 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या 6 से भाग देने पर इसमें क्या आता है? तो 6 का जब हम इसमें भाग देते हैं, 6 चौको 24, बचा आपका 6 दूनी 12 और 12 कैंसिल, लास्ट में 3, यानी 4 5 6 से भाग दे के इसमें 3 बच रहा है। ठीक है, अब इसमें 7 8 9 10 चारों संख्याओं का आप भाग दे दीजिएगा, स्पीड बढ़ाइएगा अपनी थोड़ा ऐसे क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो 7 से भाग दिया हमने तो इसमें 3 शेष बच गए, तो 4 5 6 7 से भाग देने पर 3 बच गया। और लास्ट में मैं चेक कर रही हूँ कि 10 से भाग देने पर इसमें कितना बचता है। 10 से भाग दिया तो 10 दूनी 20 और ये 5 बचा आपका, ये 10 पंजा 50 और यहाँ पे आपका लास्ट में 23 और 10 टू जा 20, तो यहाँ पे फिर से 3 शेष बच गया है। यानी 8 और 9 मैंने चेक नहीं किया है, आप एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा कर लीजिएगा, मार्क्स कंफर्म करने के लिए माइनस मार्किंग का पेपर होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, आप 8 और 9 का चेक करके बी वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, जो 995 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 99 का होल स्क्वायर का मान है। अभी इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे आपको 9 में कोई संख्या मिलती है और उनका होल स्क्वायर होता है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको क्या करना होता है, आपको 1000 यानी 100 1000 10,000 के फॉर्म में वो नंबर लिखना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 995 को क्या लिख लेंगे यहाँ पे 1000 माइनस 1 का 1000 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो 99 आप अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं 995 को हम क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ओके, और जो हमारा 1000 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 99 को हम लिख लेते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इन दोनों के फॉर्मूले पता होने ज़रूरी हैं। अगर नहीं पता है तो मैं ये फॉर्मूले यहाँ पर लिख देती हूँ। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो प्लस 2ab की जगह पर माइनस 2ab हो जाता है, बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस के होल स्क्वायर हैं, तो 1000 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो जीरो वाले में हम क्या करते हैं, 1 के आगे जो जीरो होते हैं तो इन जीरो को डबल कर लेते हैं। 1 के आगे 3 जीरो हैं तो हम स्क्वायर में क्या करेंगे, 1 के आगे 6 जीरो कर लेंगे। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारा 5 है, 5b का स्क्वायर 25 और माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू 1000, तो 2000 इंटू 5 ये आपका बन जाता है 10,000। एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया यहाँ पे, अब इसको करेक्ट कर लेंगे। आगे 100 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 100 में 2 जीरो हैं तो स्क्वायर में 4 जीरो लग जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर बी है क्योंकि ये प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 100 200 बन गया। अब इसको आगे आपको प्लस माइनस सॉल्व करना है, तो 2 10,000 एक प्लस में एक माइनस में बन रहा है, जहाँ एक एक्स्ट्रा जीरो लगा हम इसको कट कर लेंगे, तो एक माइनस 10,000 है, एक प्लस 10,000 है, दोनों को हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, प्लस वाले पार्ट को प्लस करेंगे और उसमें माइनस 200 कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा 1 के आगे जीरो लगाइए, जितने जीरो इसमें आते हैं 1 2 3 4 और ये 26 माइनस 200 हम इसको कर लेंगे। अब इसको जब हम माइनस 200 करते हैं तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, 26, और जो ऑप्शन ए है मुझे उसमें ही 26 दिख रहा है, बाकी दो ऑप्शन में लास्ट में क्या है 56 और 16 है। तो अभी हम ये मान के चलते कि आंसर ए हो सकता है। आगे इसको माइनस करके देखते हैं तो अब यहाँ पे 10 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, तो ए वाले ऑप्शन में 8 to 6 लास्ट में है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। आगे हम इसको करेक्ट करेंगे तो हमारे 3 9 लास्ट में आ जाते हैं। जब हम यहाँ से बोरो करके यानी हासिल लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 999 8 to 6, यानी ऑप्शन ए जो हमारा है वह बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ही इसमें कैलकुलेशन में जीरो में एक्स्ट्रा जीरो लग रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। तो प्लस माइनस आप अगर करेंगे या एक जीरो एक्स्ट्रा था इसमें, तो आप क्या 999 8 to 6 इसका आंसर आ गया है।
ठीक है। तो ये मैंने मैथ्स का पार्ट करवाया है और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बेसिक मैथ्स का पार्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग का ही ये पेपर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और कुछ क्वेश्चन और हैं इस क्वेश्चन पेपर के, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके लाने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आपके मार्क्स कुछ बढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।